हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। संघीय सरकार आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण रूप है। संघीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियाँ केवल एक ही सरकार के पास केंद्रित नहीं रहती है, बल्कि उन्हें संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा जाता है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य देश की एकता बनाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों को प्रशासनिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। संघीय सरकार में केंद्र और राज्य की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है तथा दोनों की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है। संघीय शासन व्यवस्था विशेष रूप से उन देशों के लिए उपयोगी मानी जाती है जहां भौगोलिक क्षेत्र बड़ा हो, जहां जनसंख्या अधिक हो तथा भाषा संस्कृति राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड आदि संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। संघीय सरकार का अर्थ। संघीय शब्द का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें विभिन्न इकाइयां मिलकर एक संघीय का निर्माण करती है और शासन की शक्तियों का संवैधानिक विभाजन केंद्र तथा राज्यों के बीच किया जाता है। संघीय सरकार में सामान्यतः दो स्तर की सरकारें होती है, केंद्र या राज्य स्तर। राज्य या के प्रांतीय स्तर। दोनों सरकारें संविधान में अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है। केंद्र सरकार पूरे देश से संबंधित विषयों पर कार्य करती है, जबकि राज्य सरकार अपने अपने राज्यों से संबंधित विषयों का प्रश्न करती है तथा संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार को रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर राज्य सरकारें स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस और राज्य अन्य क्षेत्रीय विषयों पर कार्य करती है। कुछ विषयों ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं। शक्तियां और संवैधानिक विभाजन। संघीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। यह विभाजन संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत का संविधान भी एक विस्तृत लिखित संविधान है जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों का समाधान कर सकता है। संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं में द्विस्तरीय शासन। संघीय व्यवस्था में सामान्यतः सरकार के कम से कम दो स्तर होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार और क्षेत्रीय स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है। दोनों सरकारें अपनी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। वित्तीय शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच केवल प्रशासनिक शक्तियों का ही नहीं बल्कि वित्तीय संसाधनों का भी विभाजन होता है। राज्यों को अपने अपने कार्यों के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है, इसलिए संविधान में कर लेने तथा राजस्व प्राप्त करने के अधिकार का भी विभाजन किया जाता है। भारत में संघीय सरकार। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म, संस्कृतियाँ, परंपराएं और भौगोलिक परिस्थितियाँ पाई जाती है। इसलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसी शासन व्यवस्था अपनाई जिसमें राष्ट्रीय एकता के साथ साथ राज्यों की स्वायत्तता को भी महत्व दिया जाए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 सूचियां हैं। संघ सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद को प्राप्त है। रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, रेलवे और नागरिकता आदि के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में संघीय सरकार। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्थानीय शासन और स्वास्थ्य जैसे राज्य सूची से संबंधित है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बना सकते हैं। शिक्षा, वन, विवाह और तलाक, श्रम कल्याण आदि के प्रमुख उदाहरण हैं। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो तो सामान्यतः केंद्रीय कानून को प्राथमिकता प्राप्त होती है।
संघ सरकार के अंग। भारत के संघ सरकार के 20 प्रमुख अंग हैं। विधायिका, संघीय स्तर पर विधायिका को संसद कहा जाता है और भारतीय संसद को 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना, सरकार के कार्यों की निगरानी करना तथा देश की आवश्यक नीतियों पर चर्चा करना। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार संसद संघीय व्यवस्था में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय और मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से शासन का संचालन करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और केंद्र सरकार की नीतियों एवं प्रशासन का संचालन करते हैं। संघ सरकार के अंग। न्यायपालिका, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है। इसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है तथा केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों का समाधान करती है। संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ शासन की सफलता केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंधों पर निर्भर करती है। दोनों स्तरों की सरकारों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करना आवश्यक है। भारत में संघ और राज्यों के बीच संबंधों को मुख्यतः 3 भागों में समझाया जा सकता है। विधायिकी संबंध, केंद्र और राज्य किस विषय पर कानून बना सकते हैं, इसका निर्धारण संविधान करता है। प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच करों तथा अन्य वित्तीय संसाधनों का वितरण किया जा सकता है। वित्तीय आयोग इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघीय सरकार के लाभ। संघीय सरकार के अनेक लाभ हैं। पहला, यह बड़े और विविधतापूर्ण देशों के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था है। अलग अलग क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को राज्य सरकारें बेहतर ढंग से समझा सकती है। दूसरी, संघीय व्यवस्था सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकती है। इसमें राज्यों को अपने क्षेत्र के विकास के निर्णय लेने का अवसर मिलता है। तीसरा, यह लोकतांत्रिक को मजबूत करती है, क्योंकि नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। चौथा, इस संघीय व्यवस्था क्षेत्रीय हितों को महत्व देती है। इसमें विभिन्न भाषाएं, संस्कृति और सामाजिक समूहों को शासन में प्रतिनिधित्व मिलता है। पांचवा, संघीय व्यवस्था का प्रशासन को अधिक प्रभावी बना सकती है, क्योंकि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। संघीय सरकार की सीमाएं। संघीय शासन व्यवस्था के कुछ दोष भी हैं। केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी राजनीतिक मतभेदों के कारण दोनों स्तरों की सरकारों के संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक और प्रशासनिक क्षमता में अंतर हो सकता है। इससे विकास की गति समान नहीं रहती है। कुछ मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी विवाद हो जाता है। आपातकाल या राष्ट्रीय संकट की स्थिति में केंद्र की शक्तियाँ बढ़ सकती है। इसमें कभी कभी राज्यों की स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसे संघीय व्यवस्था में संतुलन और सहयोग बहुत आवश्यक है। सहकारी संघवाद। आधुनिक समय में संघीय शासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सहकारी संघवाद। इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के विरोध न होकर सहयोग के रूप में कार्य करें। देश के आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, गरीबी उन्मूलन और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जैसे व्यवस्थाएं भी केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का बंटवारा बढ़ावा देने का उदाहरण है। केंद्र और राज्यों के बीच नियमित विचार विमर्श तथा संसाधनों का उचित वितरण सरकारी संघवाद को मजबूत करता है। संघीय सरकार का महत्व। संघीय सरकार आधुनिक लोकतंत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। विशाल देशों में एक ही केंद्रीय सरकार द्वारा सभी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना कठिन होता है। संघीय व्यवस्था राज्यों को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियाँ बनाने का अवसर देती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायक है। राज्यों को संवैधानिक अधिकार मिलने से क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय हितों को सम्मान मिलता है। साथ ही केंद्र सरकार पूरे देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नेतृत्व प्रदान करती है। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है किसी संघीय सरकार ऐसे शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता
और जिम्मेदारियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के आधार पर किया जाता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता के साथ साथ क्षेत्रीय स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक भागीदारी का बढ़ावा देना है। भारत में संघीय व्यवस्था ने देश की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों तथा संसाधनों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन सहयोग और संवाद और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार एक सफल संघीय शासन के लिए मजबूत केंद्र के साथ साथ सक्षम राज्य सरकारें, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था और आपसी सहयोग आवश्यक है। संघीय सरकार तभी प्रभावित और लोकतांत्रिक बन सकती है जब केंद्र और राज्य मिलकर एक विकास और जनता के कल्याण, राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करें। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।